एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हम डू क्योंग को इंक्वायरी रूम में देखते हैं जहां चीफ नैम उससे कुछ पूछताछ करता है। वो उसे कहता है कि मैंने सुना है तुम भी ऑर्फनेज में थे, तो क्या तुम ह्यूनवू नाम के बच्चे के बारे में जानते हो? जिस पर डू क्योंग कहता है कि उसे कौन भूल सकता है और मुझे लगता है कि आप पिल्डो के बेटे के बारे में बात कर रहे हो। दरअसल गाइज यहाँ एक और कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है बिकॉज बचपन में डू क्योंग का नाम ह्यूनवू था, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए बड़ा होकर अपना नाम डू क्योंग रख लिया था और उसने लोगों में ये अफवाह फैलाई थी कि ह्यूनवू ने सुसाइड कर लिया है। अब क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था और वो ऑर्फनेज भी बंद हो चुका था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि ह्यूनवू ही डू क्योंग है और पिल्डो उसका फादर है। अब यहाँ नैम के सामने भी डू क्योंग अपनी सच्चाई छिपा लेता है। वहीं दूसरी ओर स्योनजोन और बाकी ऑफिसर्स कोई हार्ड एविडेंस फाइंड करने में लगे हुए थे ताकि ये प्रूव हो सके कि डू क्योंग ने ही लिमी का मर्डर किया है, लेकिन अभी तक इनके हाथ कुछ नहीं लगा था। इसी बीच स्योनजोन येजी की हेल्प से अपनी उन फोटोज को देखती है जो कि लीजुन ने 20 साल पहले ऑर्फनेज में क्लिक की थी। अब इन फोटोज में डू क्योंग की फोटो भी होती है, जिसे देखते ही स्योनजोन समझ जाती है कि डू क्योंग ही ह्यूनवू है। बिकॉज जब बचपन में स्योनजोन ने डू क्योंग को उसका नाम पूछा था तो डू क्योंग ने उसे कहा था कि उसका कोई नाम नहीं है। वहीं दूसरी ओर नैम डू क्योंग की ओर देखकर सोचता है कि अगर ये ही ह्यूनवू है तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, लेकिन नैम इसलिए भी कंफ्यूज था क्योंकि डू क्योंग के फिंगरप्रिंट्स और रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों ही चेंज थे। वहीं दूसरी ओर जैसन की सेक्रेटरी उसे पूछती है कि तुम ह्यूनवू के बारे में क्यों पता कर रहे हो, बल्कि तुम्हें तो डू क्योंग के बारे में छानबीन करनी चाहिए। तो जैसन उसे बताता है कि डू क्योंग ही ह्यूनवू है। इसी बीच हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें टीचर जैसन को बताता है कि जब पहली बार तुमने मुझे बताया था कि ह्यूनवू सुसाइड करेगा तो मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की ताकि वो इन फ्यूचर सुसाइड ना करे। मैं उसे हर रोज लेटर लिखता था, यहाँ तक कि मैंने उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया था ताकि ह्यूनवू एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके। लेकिन ऑर्फनेज की मदर सुपीरियर के मरने के बाद मैं ह्यूनवू के टच में नहीं रह सका। अब गाइस टीचर ने ही जैसन को बताया था कि ह्यूनवू ही डू क्योंग है और वो पिल्डो का बेटा है। खैर आगे स्योनजोन इंक्वायरी रूम में आकर रिकॉर्डिंग ऑन करके डू क्योंग से पूछताछ करने लगती है। वो उसे पूछती है कि तुम पहली बार लिमी से कब मिले थे, जिस पर डू क्योंग कहता है कि मैं उसी दिन मिला था जिस दिन मैं तुमसे मिला था, तुम्हें याद होगा हम दोनों ने मिलकर कॉफी पी थी। देन स्योनजोन उसे कहती है कि मुझे अच्छी तरह पता है तुम ही ने लिमी का मर्डर किया है, इसलिए मुझे बताओ तुमने उसे क्यों मारा, और मैं जानती हूँ तुम ही ह्यूनवू हो बिकॉज उस टाइम मैं भी तुम्हारे साथ ऑर्फनेज में थी। लेकिन डू क्योंग दोबारा झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं ह्यूनवू नहीं हूँ बल्कि वो मेरा दोस्त था। तभी स्योनजोन उसे वही बचपन वाली फोटो दिखाती है जिसमें डू क्योंग और स्योनजोन दोनों साथ में थे। देन वो उसे कहती है कि अगर तुम ह्यूनवू नहीं हो तो शायद इसे देखकर तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे दोस्त को रिपोर्टर्स ने काफी तंग किया था जिस कारण वो सुसाइड करना चाहता था, और क्या तुम्हें पता है कि ह्यूनवू ने कब सुसाइड किया था। साथ ही साथ स्योनजोन उसे ये भी कहती है कि ये फोटो उसी रिपोर्टर ने क्लिक की थी जिसकी लड़की को आज तुमने मारा है। अब ये देखकर डू क्योंग शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता ह्यूनवू ने कब सुसाइड किया। इसी भी डू क्योंग वॉशरूम जाने का बोलता है तो स्योनजोन उसके साथ जाती है। इधर नैम जय और सू को भी उसके साथ जाने का बोल देता है जो कि कैमरे में इन्हें देख रहे थे। तभी चीफ नैम पीछे से इंक्वायरी रूम में जाकर रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और जिस गिलास से डू क्योंग ने पानी पिया था नैम उस गिलास को वहां से उठा लेता है और उसकी जगह दूसरा गिलास रख देता है। लेकिन जब नैम रूम से बाहर निकलता है तो स्योनजोन उसे देख लेती है, बट नैम ये कहकर बात टाल देता है कि तुम अच्छा कर रही हो, ऐसे ही पूछताछ करती रहो। जिसके बाद स्योनजोन दोबारा डू क्योंग से पूछताछ करती है और उसे पिल्डो के बारे में पूछती है कि क्या वो कभी पिल्डो से मिला है, जिस पर डू क्योंग मना करते हुए कहता है कि मैं भला उससे क्यों मिलूंगा। देन स्योनजोन उसे दोबारा पूछती है तो डू क्योंग स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास ऐसे एविडेंस है जिससे ये प्रूव होता है कि मेरा पिल्डो से कोई कनेक्शन है। तभी स्योनजोन के पास रिसर्च सेंटर की मेंबर जून का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि जो डीएनए लिमी के नाखूनों में मिला था वो पिल्डो का ही है। अब ये देखकर स्योनजोन शॉक हो जाती है और जून के पास कॉल करके उसे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मर्डर के टाइम मैं पिल्डो के साथ थी। जिस पर जून कहती है कि यही सच है, कॉफिन के पास जो डीएनए मिला था वो भी पिल्डो का ही था और ये डीएनए भी पिल्डो का ही है। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि किसी ने एविडेंस के साथ छेड़खानी की है। अब क्योंकि डू क्योंग के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलता इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है और जैसे ही डू क्योंग यहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर उसे जैसन मिलता है। जैसन उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर स्योनजोन चीफ नैम को उस एफिडेविट की कॉपी दिखाती है जो कि पिल्डो ने अपना क्राइम एक्सेप्ट करते हुए 20 साल पहले लिखी थी। देन स्योनजोन नैम को पूछती है कि उस टाइम क्या आप ही ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जिस पर नैम कहता है कि हाँ मैंने ही उस टाइम इन्वेस्टिगेशन की थी। पिल्डो अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तब हमने उसके साथ थोड़ी जोर जबरदस्ती की थी। देन स्योनजोन पूछती है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि पिल्डो ही रियल कल्प्रिट था, जिस पर चीफ नैम थोड़ा गुस्से में कहता है कि हाँ और कौन हो सकता है, उसने तुम्हारे फादर को भी मारा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्योनजोन को नैम पर शक हो रहा था। वो उसे दोबारा पूछती है कि क्या उसी ने उन 7 लड़कियों को जान से मारा था, जिस पर नैम कहता है कि हमें विक्टिम की आईडी पर उसके फिंगर
फिंगरप्रिंट्स मिले थे और हर उसी जगह से लड़कियों की लाशें मिली थी जहाँ वो काम करता था। फिर सेओनजोन पूछती है कि उस टाइम जो डीएनए मिला था क्या वो पिल्डो का ही था। अब ये सुनते ही नैम को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि पिल्डो ही रियल कल्प्रिट है, हर कोई उसे ही दोषी मानता है, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे फादर को भी मारा था। बट तभी सेओनजोन उसे डीएनए की रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि आखिर लिमी के नाखूनों में पिल्डो का डीएनए कैसे आया जबकि पिल्डो जेल में बंद था, और क्या आप 100% श्योर हो कि पिल्डो ही रियल कल्प्रिट है। अब ये देखकर नैम के होश उड़ जाते हैं और फिर हम जैसन को देखते हैं जो कि डो क्योंग के घर पर आया हुआ था। हालांकि डो क्योंग उसे डराने की कोशिश करता है कि तुम्हें सोच समझकर यहाँ आना चाहिए था, लेकिन जैसन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। देन डो क्योंग उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, जिस पर जैसन कहता है कि है एक इंसान जो तुम्हें अच्छी तरह जानता है, और आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम अपने फादर का बदला ले रहे हो। ये सुनते ही डो क्योंग हंसने लगता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्या चाहता हूं तो क्या तुम कर सकोगे, जिस पर जैसन कहता है कि हाँ मैं मर्डर के अलावा कुछ भी करूंगा। देन डो क्योंग उसे कहता है कि मुझे सेओनजोन चाहिए। अब ये सुनते ही जैसन काफी शौक हो जाता है और गुस्से में उसे कहता है कि उस पर उंगली मत उठाना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिस पर डो क्योंग कहता है कि शायद मेरी मौत काफी इंटरेस्टिंग है, या तो मैं पुलिस के सामने सुसाइड करूंगा या फिर तुम मुझे मार दोगे। जिसके बाद जैसन गुस्से में यहाँ से जाने लगता है और रास्ते में वो सेओनजोन को कॉल करके उसे पूछता है कि वो कहाँ है। तो सेओनजोन कहती है कि मैं फिलहाल ऑफिस में काम कर रही हूँ। देन जैसन उसे घर जाने का बोलता है बिकॉज रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। बट अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसन यहाँ पहुंचकर दूर से सेओनजोन को देख रहा होता है। अब अगले दिन सेओनजोन अपना काम निपटा कर यहाँ से जा रही होती है तो वो देखती है कि जैसन ऑफिस के बाहर अपनी गाड़ी में सो रहा था, यानी कि उसने पूरी रात सेओनजोन की पहरेदारी की। खैर आगे सेओनजोन उसे जगाती है और फिर ये दोनों खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। इसी बीच सेओनजोन उसे पूछती है कि तुम ऑफिस के बाहर कब से हो। तो जैसन कहता है कि जब मैंने तुम्हारे पास कॉल की थी। देन सेओनजोन कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है, लेकिन इस पर जैसन कुछ नहीं कहता और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो सेओनजोन को बता देता है कि मैं तुम्हारी मौत को नहीं देख सकता, मेरे लिए तुम पहले इंसान हो जिसकी मौत को मैं नहीं देख पा रहा, इसीलिए मुझे तुम्हारी इतनी चिंता है। लेकिन सेओनजोन इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जिसके बाद हम जी वोन को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो लिमी के केस को लेकर न्यूज देख रही होती है। इसी बीच वो लिमी को काफी मिस करती है और काफी ज्यादा रोती है बिकॉज लिमी इनकी एक लौती बेटी थी। यहाँ तक कि जब जीवोन फ्यूनरल हाउस में जाती है तो वहाँ भी हर कोई पिल्डो के बारे में ही बात कर रहा होता है कि उसकी वजह से शहर के सभी लोग डरे हुए हैं। इसी बीच हम ली जून को देखते हैं जो कि पार्क के पास कॉल करके उसे किलर के बारे में पूछ रहा होता है। पार्क उसे बताता है कि पिल्डो ने ही लिमी का मर्डर किया है। हालांकि पुलिस हमें इस बारे में कुछ नहीं बता रही, लेकिन आई एम श्योर पिल्डो ने ही लिमी की जान ली है। तभी पीछे से जीवोन ली जून को बात करते हुए सुन लेती है और वो उससे फोन छीन कर खुद पार्क की बात सुनने लगती है। पार्क कहता है कि लिमी के नाखूनों में पिल्डो का डीएनए मिला है, जिससे कंफर्म होता है कि रियल कल्प्रिट पिल्डो ही है। यही नहीं, पार्क ये भी बता देता है कि फिलहाल पिल्डो का जून गैंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है बिकॉज उसे लंग कैंसर है। अब ये सुनते ही जीवोन यहाँ से जाने लगती है। हालांकि ली जून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीवोन उसे ब्लेम करते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुमने मेरा फोन उठा लिया होता तो लिमी आज जिंदा होती, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर जीवोन यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम चीफ नैम को देखते हैं जो कि पिल्डो से मिलने के लिए जेल आया था, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि पिल्डो हॉस्पिटल में है। देन चीफ नैम पिल्डो की सेल चेक करने लगता है और वो पैटर्निटी टेस्ट के लिए पिल्डो का टूथब्रश उठा लेता है। जिसके बाद चीफ नैम लैब पहुंचता है और उस टूथब्रश को टेस्ट के लिए दे देता है। लेकिन जब वो यहाँ से निकल रहा होता है तो बाहर उसे सेओनजोन मिलती है बिकॉज सेओनजोन को नैम के बारे में पता चल चुका था। जिसके बाद हम सेओनजोन और नैम को रूफ टॉप पर देखते हैं जहाँ सेओनजोन नैम को असल सच्चाई पूछती है। दरअसल उस टाइम सेओनजोन ने इंक्वायरी रूम के कैमरा में चीफ नैम को देख लिया था जब उसने रिकॉर्डिंग बंद की थी और डोक्योंग का गिलास चेंज किया था। देन सेओनजोन उसे पूछने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्या है जो आप मुझसे छिपा रहे हो, क्या पिल्डो डोक्योंग का फादर है और अभी मैंने देखा आप यहाँ पैटर्निटी टेस्ट के लिए आए थे। अब चीफ नैम सेओनजोन को सारी सच्चाई बता देता है कि डोक्योंग ही हिनवू है और उसका फादर पिल्डो ही है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि 3 साल पहले डोक्योंग ने उसके पास कॉल की थी। उसने मुझे बताया था कि मैंने किसी गलत इंसान को अरेस्ट किया है क्योंकि रियल कल्प्रिट पिल्डो नहीं बल्कि किमसू है। ये पता लगने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। यहाँ तक कि उसने मुझे किमसू का एड्रेस भी बताया था जो कि एक एनिमल शेल्टर चलाता था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तब तक किमसू वहाँ से जा चुका था। यही नहीं, किमसू ने भी अपना नाम चेंज किया हुआ था क्योंकि उसका रियल नाम किमबे था। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट वाले केस में पिल्डो का डीएनए मैच नहीं हुआ था, जिससे ये क्लियर हो गया था कि पिल्डो बेकसूर है। लेकिन नैम ने इस राज को राज रखकर पिल्डो को जेल में डाल दिया क्योंकि सभी को लग रहा था कि पिल्डो ही रियल कल्प्रिट है। अब ये सुनते ही सेओनजोन के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि इसका मतलब आपको डीएनए रिजल्ट के बारे में पहले ही पता था। जिस पर नैम कहता है कि मैं उस टाइम खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने तुम्हारे फादर को भी मारा था। यहाँ चीफ नैम खुद को ब्लेम करते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर हम जैसन को देखते हैं जो कि सेओनजोन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आया हुआ था, लेकिन सेओनजोन यहाँ नहीं थी और वो फोन भी नहीं उठा रही थी। जिसके बाद जैसन जून गैंग हॉस्पिटल
की ओर जाते हुए सेओनजोन के पास कॉल करता है तो सेओनजोन उसी हॉस्पिटल में होती है। देन जैसन हॉस्पिटल पहुंचता है जहां रास्ते में ही वो एक डॉक्टर की ओर देखता है। इसी बीच सेओनजोन उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम इस डॉक्टर को जानते हो, जिस पर जैसन बताता है कि जब मैं पिल्डो से मिलने के लिए जेल में गया था तो उस टाइम मैंने पिल्डो की मौत देख ली थी। मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन शायद वो ऑपरेशन टेबल पर मरेगा और उस टाइम यही डॉक्टर उसके पास होगा। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि जीवोन यहाँ पहुंच चुकी थी और उसने पिल्डो को चाकू मार दिया था। अब ये देखकर सेओनजोन पिल्डो की ओर भागती है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तभी वही डॉक्टर यहाँ आकर पिल्डो के ब्लड को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा खून बहने से पिल्डो की डेथ हो जाती है। एंड ये सीन वैसा ही होता है जैसा जैसन ने रियलाइज किया था, जिसके बाद पुलिस जीवोन को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगती है और अब तक काफी रिपोर्टर यहाँ पहुंच चुके थे। इधर लीजुन भी यहाँ पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए सभी रिपोर्टर्स को पीछे हटाने की कोशिश करता है। देन पुलिस जीवोन को यहाँ से ले जाती है एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज जीवोन ने बिना रियलिटी को फेस करे लिमी का बदला लेने के लिए पिल्डो को जान से मार दिया बिकॉज वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब आगे क्या होता है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर